तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल स्टडी विद हेमन यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम कई परिचय देखेंगे। तो यह हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, 9, 10, 11 और 12 के लिए। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं, क्योंकि जो कई परिचय सूरदास जी का है वो हर क्लास में पूछा जाता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। अंक 4 में आता है। और प्रश्न किस प्रकार से आता है, सबसे पहले यही बात है। तो प्रश्न आता है कि सूरदास जी का कई परिचय लिखिए। दो रचनाएं लिखनी होती हैं, फिर हमें भाव पक्ष लिखना पड़ता है, फिर कला पक्ष और फिर साहित्य में स्थान, इस प्रकार आपको लिखना होता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले सूरदास जी की दो रचनाएं कौन सी हैं। तो यह सूर सागर और सूर सारावली। आपको कम से कम 3 करनी है, तो आप एक साहित्य लहरी भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट हमारा होगा भाव पक्ष। तो भाव पक्ष में वह बातें हम लिखते हैं जो उनके क्या भाव थे, तो उनके बारे में ही लिखेंगे। तो सूर के भावों, काव्य में भावों का सागर भरा पड़ा है, यानी कि भावों की प्रमुखता है। उनके भाव पक्ष की विशेषता है, तो उनके जो भाव पक्ष की प्रमुख विशेषता है हम पॉइंट बाई पॉइंट करके लिखेंगे। अगर आप पॉइंट बाई पॉइंट करके लिखेंगे तो आपका जो कई परिचय है बहुत ही अच्छा लगेगा और कोई भी एग्जामिनर आपके अंक नहीं काट सकता। पॉइंट में कोई भी अंक नहीं काटेगा। तो पहला है, सूर को वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है। आप जानते होंगे कि सूरदास जी को वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है। फिर है, वियोग श्रृंगार का मार्मिकता के साथ चित्रण किया है सूरदास जी ने, और उनका जो बाल वर्णन है वो मनोवैज्ञानिक है। सूरदास जी ने जो बाल वर्णन किया है वो बहुत ही मनोवैज्ञानिक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा कला पक्ष। तो कला पक्ष में हम उन बातों को ध्यान रखते हैं कि उन्होंने कौन से रसों का प्रयोग किया है, कौन से छंदों का प्रयोग किया है, तो उसी को हम ध्यान में रखते हुए कला पक्ष लिखते हैं। तो क्या सूरदास जी की रचनाओं में भाव पक्ष एवं कला पक्ष में मणिकंचन सहयोग, यानी कि दोनों में संयोग है। सूर ने अपने भावों को ब्रज भाषा के माध्यम से व्यक्त किया है। तो हमने सूरदास जी की भाषा लिखी के माध्यम से व्यक्त किया है। उनकी भाषा में क्या है, कोमल कांत, पदावली है, सरसता और प्रवाह है। अब हम देखते हैं अलंकार कौन कौन से प्रयोग किए। तो उन्होंने उपमा, रूपक और उत्प्रेक्ष अलंकारों का प्रयोग उन्होंने प्रचुर मात्रा में किया है, यानी कि प्रचुर जो ज़्यादातर यूज उन्होंने कौन से अलंकार किए हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्ष अलंकारों का प्रयोग उन्होंने प्रचुर मात्रा में किया है। अब हमारा लास्ट पॉइंट क्या आता है, साहित्य में स्थान। तो यह आपको यह अच्छी तरीके से लिखना है, साहित्य में स्थान, नहीं तो आपका एक आध अंग यहीं काट लिया जाता है। तो सूरदास जो गीति काव्य परंपरा के सशक्त गीतिकार हैं, आप जानते ही होंगे, और वो वात्सल और श्रृंगार के अप्रतिम गायक भी हैं। तो जो वात्सल के साथ साथ श्रृंगार रस के भी अप्रतिम गायक भी हैं। ठीक है दोस्तों, अपनी काव्य कला और साहित्यिक प्रतिभा के बल पर वे हिंदी साहित्य के सूर माने जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सूरदास जी है वो हिंदी साहित्य के सूर माने जाते हैं। उनके बारे में कहा गया है कि सूर सूर तुलसी शशि उलगन केशव दास, और अब के कवि खद्दोत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। तो दोस्तों यही था हमारा जो कई परिचय सूरदास जी का था। ठीक है दोस्तों, सूरदास जी, इसके बाद हम तुलसीदास जी का कवि परिचय बताएंगे। तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।